हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आज हम हिस्ट्री के 1905 से लेकर 1925 तक के जितनी भी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसको कवर करेंगे और उसके पीछे के जो कारण थे उसको भी देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन से। देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसके द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। और ये क्यों लाया गया था? क्योंकि राष्ट्रीय जो आंदोलन थे वो बंगाल में काफ़ी सक्रिय रूप से चलाए जा रहे थे। तो उसी को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है लाया गया था। और जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया गया था। देखिए, बंगाल विभाजन के बाद यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग का जो गठन था वो 1906 में हुआ था, ढाका में। कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका में हुआ था। ढाका के नवाब के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1906 में ढाका में इसका गठन हुआ था। 1907 कराची में इसका संविधान बना था और 1908 पहली बार इसकी बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग 1906। उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन 1906। कांग्रेस का अधिवेशन जो था 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में। इसके बाद हम बात करेंगे सूरत विभाजन की। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ये कांग्रेस जो है दो गुट में बट गई। कौन सी? एक नरम दल में और एक गरम दल में। नरम दल को उदारवादी नेता और गरम दल को उग्रवादी नेता कहा जाता है। देखिए, उग्रवादी नेता को आप लाल बाल पाल से भी याद रख सकते हैं। लाल बाल पाल मतलब लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल से आप गरम दल के नेताओं को आप याद कर सकते हैं। उदारवादी नेता कौन कौन थे? उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता जो थे उदारवादी नेता थे। और यहीं पे कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। कब बटा? 1907 में, जिसको हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 1908 में। देखिए, 1908 में खुदीराम बोस और उनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड पर हमला कर दिया। किंग्सफोर्ड एक जज था जो कि भारतीयों को ज़्यादा दंड देता था। भारतीयों को उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन में जो पकड़े गए थे उन वो जो किंग्सफोर्ड था उन पे वो भारतीयों को ज़्यादा दंड देता था। इसीलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर किंग्सफोर्ड पर हमला कर दिया था। ठीक है, और इसी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। इसको हम मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख बात क्या थी? इसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आप इसको याद रखिएगा, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी इस एक्ट में, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली दरबार। देखिए, इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे। इनके स्वागत में जनगण मन गाया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यहीं पे इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। देखिए, दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी। कौन कौन सी? पहला कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। और दूसरा जो था राजधानी परिवर्तन। राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाया गया। कब? 1911 में। और जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय वहाँ के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया था दिल्ली दरबार में 1911। और इसमें 1911 में राजधानी को परिवर्तित करके कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया।
उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन 1911। देखिए 1911 में जो कलकत्ता में कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर उसके अध्यक्ष थे। 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर। और यहीं पर पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। अब बात करेंगे हम होर्डिंग बम कांड की। देखिए होर्डिंग पर जो बम चलाया गया था वो रास बिहारी बोस और उनके साथियों द्वारा चलाया गया था। इसी को हम दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं। होर्डिंग बम कांड को हम दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1912 में। और इसी की जांच के बाद रास बिहारी बोस जो है वो जापान भाग गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी जो था 1913, ये माना जाता है 1913 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा के द्वारा इस पार्टी को चलाया जा रहा था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अब बात करेंगे विश्व युद्ध की। देखिए 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुई थी 1915 में कर दी गई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 1915 में। उसके बाद हम बात करेंगे होम रूल लीग की। देखिए होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से चलाया जा रहा था। तिलक ने महाराष्ट्र से और एनी बेसेंट ने मद्रास के अड़ियार से होम रूल लीग प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसका डेट याद रखिएगा, होम रूल लीग 1915। अब बात करते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। डेट आप याद रखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। देखिए लखनऊ समझौते में दो चीजें हुई थी। क्या हुआ था, एक तो नरम दल और गरम दल पास आ गए थे। मतलब नरम दल और गरम दल जो सूरत विभाजन हुआ था 1907 का, उसके बाद फिर से एक साथ आ गए थे। और दूसरा हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है एक समझौता हुआ। समझौते मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से अंबिका चरण मजूमदार ने इस समझौता किया। देखिए नरम दल और गरम दल को एक साथ लाना, इसमें एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। नरम दल और गरम दल को एक साथ लाना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, एनी बेसेंट का। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता कराने में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ पे जो है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, लखनऊ समझौता 1916 में। उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 की। देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा जो था, मॉन्टेग्यू को भारत भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए इसको भारत भेजा गया था मॉन्टेग्यू को। और मॉन्टेग्यू ने जो रिपोर्ट बनाई, अपनी जो रिपोर्ट बनाई, वही रिपोर्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना था। इसीलिए 1919 के जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू के द्वारा रिपोर्ट जो है 1917 में जो तैयार किया गया था, उसी का आधार जो है 1919 का अधिनियम बना था। उदारवादी जो नेता थे, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते थे भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, और यही रिपोर्ट जो है 1919 के अधिनियम का आधार बना। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। देखिए चंपारण सत्याग्रह में कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 1917 में। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी। इसमें क्या होता था, इसमें जो है किसानों को अपने कुल कुल खेतियों का 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने यहाँ पे अपना पहला सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था, 1917 में। अब बात करते हैं अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन की। ये कब हुआ था, 1918 में। गांधी जी के द्वारा यहाँ पे गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कब हुआ था, यहीं पे हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। देखिए ये आंदोलन क्यों हुआ था,
देखिए वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ पे एक बोनस दिया जाता था, ठीक है। और वही बोनस को बंद कर दिया गया था। और इस बोनस को जो वहाँ के मजदूर थे वो अब अपनी सैलरी के रूप में लेते थे। तो वही बोनस बंद करने की वजह से वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दिया था। और गांधी जी की भूख हड़ताल के बाद 35% बोनस के साथ ये जो है आंदोलन को समाप्त किया गया। 35% बोनस जो है मजदूरों को दे दिया गया था। अब बात करते हैं खेड़ा किसान आंदोलन की। ये कब हुआ था? सितंबर 1918 में। देखिए यहाँ पे सूखा पड़ गया था और फसलें खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लगान माफ नहीं किया जा रहा था। और उसकी उसी की वजह से गांधी जी ने यहाँ पे आंदोलन अपना चलाया था। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने जो रिपोर्ट बनाई थी वही रिपोर्ट इस अधिनियम का आधार बना था। और इस अधिनियम की मुख्य बात क्या थी? इस अधिनियम की मुख्य बात थी कि प्रांत प्रांत स्तर पर प्रांतों में दैत्य शासन को लागू कर दिया गया। क्या थी? प्रांतों में दैत्य शासन को लागू कर दिया गया। तो आइए अब देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए रॉलेट एक्ट जो कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा यह एक्ट जो है लाया गया था। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था बिना मुकदमे के किसी को भी सिर्फ संदेह के बिना पे 3 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा। इस एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। काला कानून याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध जो हो रहा था वो पंजाब में मुख्य रूप से हो रहा था। और यहीं पे पंजाब में जो मुख्य रूप से जो आंदोलन चल रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो वहीं पे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जो दो प्रमुख वहाँ के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पे जलियांवाला बाग में भीड़ जुट गई। भीड़ पे जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पे जो है फायरिंग करवा दी थी। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इस हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर कमेटी, इस कमेटी को याद रखिएगा, हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। तो अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। 1919 में शुरुआत की गई थी इसकी। देखिए हिंद भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी और तुर्की की हार हुई, जिसमें सेवर्स की संधि के साथ अंग्रेजों ने खलीफा पर अपमानजनक शर्तें थोपी गई, जिससे भारत के मुसलमानों की जो भावनात्मक लगाव थी उसको ठेस पहुंची। तो गांधी जी ने इसको हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का अवसर मिला। गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। और यहाँ पे गांधी जी द्वारा नवंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। इस खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेता कौन कौन से थे? मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद इसमें प्रमुख नेता थे। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 तक। देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो गांधी जी ने स्वयं तैयार किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? गांधी जी ने स्वयं तैयार किया था। और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हिंसा जो हुई थी गोरखपुर में, जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, चौरा चौरी हिंसा, उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। तो अब बात करेंगे स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। देखिए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो बहुत से नेताओं में मतभेद हो गया था। और नेताओं में मतभेद होने के कारण मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा कांग्रेस से हटकर एक पार्टी की गठन की गई थी जिसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इसको स्वराज पार्टी भी कहते हैं। 1923 में इसका गठन किया गया। और यह पार्टी जो है बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई और बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी।
उसके बाद हम बात करेंगे मुड़ीमैन समिति। ये समिति जो थी 1924 में बनाई गई थी। और ये समिति बनाने का कारण क्या था? देखिए 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में दैत्य शासन को लागू कर दिया गया था। और दैत्य शासन को लागू करने के बाद उसकी जांच के लिए ये समिति बनाई गई थी, मुड़ीमैन समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? प्रांतों में दैत्य शासन की जांच के लिए। अब हम देखेंगे गांधीदास पैक्ट। ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। देखिए गांधीदास पैक्ट जो है महात्मा गांधी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में हुआ था। इसमें देखिए 1922 जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई थी। लेकिन 1924 में इनकी सेहत जो है खराब हो जाने के कारण इनको जो है 1924 में ही छोड़ दिया गया था। तो 1924 में छोड़ देने के बाद गांधी जी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच एक पैक्ट हुआ और इस पैक्ट में जो है विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया था इस पैक्ट के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब हुआ था? 1924 में इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसमें सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जो है महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कानपुर में की थी। ठीक है। और इसी एसोसिएशन ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। काकोरी कांड जो है लखनऊ सहारनपुर के मध्य एक काकोरी नामक स्थान है, वहीं पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया था इन्होंने। इस कांड में अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा हो गई थी। ये नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन से थे? अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा हुई थी। इसके आगे की घटनाओं को हम 1925 से 1947 तक की घटनाओं को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए।